नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। सादाब रिजवी, राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं और बिहार पहुंचने के बाद में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जिस बयान से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पटना पहुंचकर संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय संविधान और जाति जनगणना को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर हमला करते हुए कहा कि जब वे कहते हैं कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली तो वे संविधान और महात्मा गांधी, अम्बेडकर और बुद्ध और फूले की सोच को नकारते हैं। जाति जनगणना पर भी राहुल गांधी ने कहा कि देश की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। यह बिहार में की गई फर्जी जाति जनगणना की तरह नहीं होगी। आप गौर करिएगा, फर्जी जाति जनगणना उन्होंने कहा है। इसके आधार पर नीतियां बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस इसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाएगी और 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि देश की सारी संपत्तियां 1, 2, 3 लोगों के हाथों में चली जाएं। आज विधायकों और सांसदों के पास कोई ताकत नहीं बची है। पिछड़े समुदाय, दलित और आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखने वाला भाजपा सांसद खुद को पिंजरे में बंद महसूस कर रहे हैं। आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी हर जगह बहता है, वैसे ही संविधान की विचारधारा भी देश के हर व्यक्ति, हर संस्था तक पहुंचे। कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली। अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 1947 को आज़ादी नहीं मिली तो वे भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। मोहन भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले सादाब रिजवी, राहुल गांधी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि बिहार की जाति जनगणना के बिहार की फर्जी जाति जनगणना की तरह नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिहार की फर्जी जाति जनगणना इसलिए कहा है क्योंकि जाति जनगणना देश की होनी चाहिए थी। और जब एक प्रदेश में जाति जनगणना हो रही है और वो भी एकदम से आनन फानन तरीके से की जाए, उसके अंदर भी धांधली के प्रमाण सामने आए, तो वो फर्जी जाति जनगणना मानी जाएगी। दूसरी तरफ जहां राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि सादाब रिजवी, आप बहुत जल्दी निपटा रहे हैं जी। आप समझने की और समझाने की कोशिश करिए दर्शकों को। आपने तो एकदम ऐसे ही निपटा दिया, लेकिन आप सोचिए वो घटक दल हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं और बिहार के अंदर मजबूती के साथ हो सकता है तालमेल बनाकर ही लड़े। और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, उन्हें राजनीतिक श्रेय लेना चाहते थे, राजनीतिक फायदा लेना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने मैं एक ही शब्द बोलने के बाद उनका सारा ख्वाब जो था आगे बोलने का, वो सारा का सारा तोड़ दिया, पानी फेर दिया। बिल्कुल, लेकिन पानी फेरने का काम नहीं किया है। जब घटक दल, अगर राहुल गांधी के साथ में जो भी घटक दल हैं और उन घटक दल में अगर कहीं कमी बेशी पाई जाती है तो राहुल गांधी उस इंडिया गठबंधन का भी नेतृत्व कर रहे हैं जिसके ये घटक दल हैं। तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के नाते भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो उनके घटक दल हैं उनको अपनी एक अच्छी तरीके से जो भी बातचीत थी या जो भी उनके वक्तव्य थे या जो उनकी गलतियां थी, खामियां थी, उनको सही कराने का काम कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं होगी। अगर सादाब रिजवी, मतलब आप यादव से घटक दल जो है इंडिया गठबंधन नहीं, सादाब रिजवी मेरी बात सुनिएगा। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, गठबंधन अपनी जगह है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उनका वोट बैंक कम हो जी। ये तो कोई पार्टी नहीं चाहेगी भाई। ना तो राहुल गांधी चाहेंगे कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर रहे और घटक दलों की ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, तालमेल है, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपना राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल सेट किया है और राहुल गांधी ने ये भी जता दिया कि अगर घटक दल कहीं भी आनाकानी करते हैं तो पहले प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की बात राहुल गांधी करेंगे। अगर किसी प्रदेश में कोई जातीय जनगणना करा ली जाती है, राजनीतिक मफाद की वजह से, राजनीतिक कारणों की फायदे की वजह से कोई काम कर लिया जाता है तो राहुल गांधी उसे नकार रहे हैं। देश के सामने राहुल गांधी ने ये बात साबित कर दी है कि उनको सबसे पहले राष्ट्र प्रेम ज्यादा जरूरी है, देश ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक पार्टियों के जो मकसद हैं या उनके जो फायदे हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है।
राहुल गांधी को सबसे पहले देश का हित सोचना है और राहुल गांधी ने इसीलिए कहा है कि देश के अंदर ही जातीय जनगणना होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। कोई ढोलमोल रवैया उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और ढुलमुल रवैये के साथ जैसे किसी प्रदेश के अंदर अगर जातीय जनगणना हुई है तो उसको उन्होंने नकार दिया कि उस तरीके से जातीय जनगणना नहीं होगी। जातीय जनगणना होगी तो बिल्कुल सही तरीके से होगी और पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। चलिए, जातीय जनगणना की बात पर अगर राहुल गांधी का जो अपना स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है, अपनी तरह अपनी पार्टी की तरफ से, अगर वो अपनी पार्टी की तरफ के लिए वो जरूरी भी है भाई। उन्हें अगर केंद्र में राजनीति करनी है, उनके लिए खाली एक प्रदेश तो थोड़ा है नहीं भाई, उन्हें तो पूरे देश के अंदर राजनीति करनी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यही बात सोचकर ये शायद बयान दिया है। दूसरी एक बात ये भी है बेबाक जी, जब बिहार के अंदर जातीय जनगणना हुई है तो उस जातीय जनगणना का कहीं भी कोई फायदा लाभ नहीं मिल पाया, उसके अंदर धांधलियां हुई। फिर उसके साथ साथ जब राहुल गांधी बिहार के पहले से ही पूरे देश की जातीय जनगणना की मांग करते चले आ रहे हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं जातीय जनगणना करा देती है। और अगर अलग अलग प्रदेशों में जातीय जनगणना होगी और जातीय जनगणनाओं के आंकड़े फिर एक साथ इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी धांधली के चांसेस ज्यादा हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना के आधार पर ही कार्य होनी चाहिए। अब दूसरा आपने सवाल किया कि जो घटक दल हैं वो नाराज हो सकते हैं, तेजस्वी यादव छिटक सकते हैं, या राहुल गांधी का जो ये तंज है तेजस्वी यादव पे, तो ये तंज नहीं है। ये सब विपक्ष की अपने प्रोपेगेंडे हैं। वो आरोप लगाना जानते हैं कि जैसे ही कहीं ना कहीं कोई लूज पॉइंट अगर दिखाई देता है तो ये तुरंत एकदम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी कर देते हैं। लेकिन ये कोई लूज पॉइंट नहीं है, राहुल गांधी का पहले से ही स्टैंड रहा है और राहुल गांधी ने शुरू से ही क्लियर कर रखा था कि हम पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना चाहते हैं। अब आपका दूसरा सवाल है मोहन भागवत को लेकर, तो राहुल गांधी ने कौन सी बात यहाँ पर गलत कही है। अगर मोहन भागवत ने 1947 में आजादी को नहीं स्वीकार किया तो इसमें किसका दोष है। 1950 में जब संविधान बना है, गणतंत्र लागू हुआ है, तो वो भी नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ उनकी विचारधारा तो पहले से ही नहीं मानती चली आ रही है। आप देखिए, प्रमाण है, आप देखिए कि वहां पर जो इनका मुख्यालय है, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जहां से भाषण देते हैं, जहां से पूरा सर का जो संघ का संचालन करते हैं और वो सर संघ संचालक हैं, वहां पर झंडा कब फहराया गया, ये भी तो एक प्रमाण है। जब इनको आजादी 1947 में मिल गई थी तो इन्होंने झंडे से क्यों गुरेज किया। इनको झंडे से कौन सी आपत्ति थी। अगर इन्हें झंडे से आपत्ति थी तो इन्हें आजादी से भी आपत्ति है, इन्हें संविधान से भी आपत्ति है, इन्हें गणतंत्र लागू होने से भी आपत्ति है, इन्हें देश के हर एक संविधान के तहत कार्य करने से आपत्ति है। सादाब रिजवी, जातीय जनगणना से भी आपत्ति है, ये भी कहिए ना। जातीय जनगणना से तो उनको पहली आपत्ति है, ये पहले से ही विरोध करते चले आ रहे हैं और संविधान का भी विरोध करते चले आ रहे हैं। मनुवादी विचारधारा को ये लागू करते हैं और हमेशा से राहुल गांधी ने कहा है कि ये बुद्ध का, महात्मा गौतम बुद्ध का, अंबेडकर जी का और गांधी जी का देश है और उनकी विचारधाराओं से चलता है। और यहाँ के हर नागरिक के अंदर बुद्ध की और अंबेडकर की और गांधी की विचारधारा शामिल है। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग इस विचारधारा को खत्म करके वही मनुवाद और वही मनु विचारधारा को सबके जहन में, सबके दिमागों में उतारना चाहते हैं। इसीलिए ये गुरेज करते हैं झंडा फहराने से, इसीलिए ये मानते हैं कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ, इसीलिए ये बार बार कहते हैं कि गणतंत्र लागू नहीं हुआ। गणतंत्र लागू नहीं हुआ तो संविधान कहाँ से चलेगा, और संविधान के ये पूर्व विरोधी हैं, इसीलिए बार बार इस तरीके के भाषणबाजी ये दे रहे हैं। इस तरीके के भाषणबाजी ये दे रहे हैं। अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी का जो बयान है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से सीधा सीधा उन्होंने ये कहना चाहा है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, प्रदेश की जातीय जनगणना से कोई अधिक लाभ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि उन्होंने इस तरीके का अपना बयान दिया। विभाग जी, पूरे देश के अंदर तमाम प्रदेश हैं और अगर एक प्रदेश की जातीय जनगणना कर ली जाती है तो फिर और प्रदेशों के अंदर नहीं होती है तो देश को हित नहीं होगा, देश को लाभ नहीं मिल पाएगा, देश के नागरिकों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाएगा। अगर सारे प्रदेशों में एक साथ जातीय जनगणना हो तो लाभ मिल सकता है। एक प्रदेश में जातीय जनगणना हो जाती है और बाकी प्रदेशों में नहीं होती है तो फिर राहुल गांधी को तो पूरे देश की चिंता है। बिल्कुल ठीक है, हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि वो भी अपनी कमेंट के माध्यम से इस पर राय रखें कि जातीय जनगणना प्रदेश में जरूरी है या पूरे देश के अंदर जरूरी है। तो आपका रहेगा इंतज़ार, कमेंट करिएगा और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।